पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक पर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि पीएम जवानों के खून की दलाली कर रहे हैं। राहुल के वार पर आज अमित शाह ने पलटवार किया। आपको राहुल का बयान भी सुनाएंगे, लेकिन अमित शाह का पलटवार पहले सुनिए। कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने जब जवानों के खून की दलाली का शब्द प्रयोग किया, तब उन्होंने सभी सीमाओं को लांघ दिया है, इंतहा ही कर दी है। मैं मानता हूं कि राहुल गांधी का इस शब्द प्रयोग इस सेना की वीरता का अपमान है, देश की 125 करोड़ जनता का अपमान है। किस चीज की दलाली की बात कर रहे हैं राहुल जी? सवाल तो हम पूछना चाहते हैं। बॉफोर्स से लेकर एम्ब्रायर तक किसने दलाली की? कोयले से लेकर 2G तक किसने दलाली की? मैं मानता हूं कि दलाली शब्द आपके जहन में कहीं ना कहीं पड़ा होगा, मगर ये घटना ऐसी नहीं थी जहां पर ये शब्द आपके मुंह से निकलना चाहिए था। आतंकवाद के खिलाफ जब पूरा देश एकजुट होकर लड़ने का मनोबल बना रहा है, एकजुट होकर लड़ने का मूड बना रहा है, सेना अपनी वीरता और साहस से आतंकवाद का सामना करने के लिए जुटी है, तब आपका यह बयान सेना के मनोबल को निर्बल करने वाला है। मैं राहुल गांधी जी को पूछना चाहता हूं कि दलाली तो चीजों की होती है, इसमें आपको क्या दिखाई पड़ा जिसकी दलाली होती? क्या सेना के जवानों का खून कोई दलाली करने की बात है? इसका कोई मोल हो सकता है? इसका कोई मूल्य हो सकता है? राहुल गांधी जी का यह बयान कांग्रेस पार्टी की मानसिकता बताता है। जिन आतंकवादी संगठनों के कैंपों को सेना ने ध्वस्त किया, कांग्रेस पार्टी द्वारा जब वो सत्ता में थे, तब उन्हीं के प्रतिनिधियों को निर्दोष बताने की एक बहुत बड़ी कानूनी कवायद भी की गई थी, और उसके एक्सटेंशन में ही उन्होंने सेना के मनोबल को तोड़ने का ये प्रयास किया है। 10 साल तक सेना के जवानों की, सुरक्षा बलों की जो आवश्यकता है, उनकी अनदेखी करते रहे और सिर्फ दलाली करते रहे। और आप जब सेना सभी प्रकार के साधनों से सज्ज है, सभी टेक्नोलॉजी से लैस है और अच्छे मनोबल के साथ जब सामना कर रही है, तब आप ऐसे बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। मैं समझ सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी और विशेषकर श्रीमान राहुल गांधी को मोदी जी के लिए कड़ी आपत्ति हो सकती है, और ये कोई छिपी हुई बात नहीं है। कभी मौत के सौदागर, कभी जहर की खेती, कभी खून की दलाली, ये सारे शब्द प्रयोग करने से आप वास्तविकता को नकार नहीं सकते। मौत के सौदागर कहने के बाद गुजरात में 2/3 बहुमत से भाजपा जीती थी। जहर की खेती करने के बाद पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार बनी थी, और अब जब आप खून की दलाली का शब्द प्रयोग कर रहे हो, मुझे मालूम नहीं है इसके पीछे आपका मकसद क्या है। और उत्साह केवल हमारे कार्यकर्ताओं में नहीं है, पूरे देश की जनता में है। सवाल तो ये है कि आप में क्यों उत्साह नहीं आता है, आप में क्यों आनंद नहीं होता है, आप क्यों गौरव महसूस नहीं करते हो? भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता सेना के सर्जिकल स्ट्राइक के लिए गर्व महसूस करता है, देश की जनता गर्व महसूस करती है, और देश की जनता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो गर्व महसूस करते हैं, उसमें अगर आपको आपत्ति है तो मुझे तो लगता है कहीं मूल में ही खोट है। राहुल जी ने इतने बड़े बड़े मसलों पर बयान देने की जगह आलू की फैक्ट्री पर कंसंट्रेशन करना चाहिए, जिससे उन्होंने जो कहा है वो देश की जनता के सामने है। ये बड़े बड़े मसलों पर उन्होंने बयान नहीं देना चाहिए। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि राहुल गांधी ने कल कहा क्या था। जो हमारे जवान हैं, जिन्होंने अपना खून दिया है, जम्मू कश्मीर में जिन्होंने अपना खून दिया है, जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए सर्जिकल स्ट्राइक किया है, उनके खून के पीछे आप छुपे हुए हो, उनकी आप दलाली कर रहे हो। ये बिल्कुल गलत है। हिंदुस्तान के सेना ने हिंदुस्तान का काम किया है, आप अपना काम कीजिए।
अमित शाह ने आज केजरीवाल को भी जवाब दिया। केजरीवाल ने सर्जिकल स्ट्राइक पर सरकार से इशारों ही में सबूत मांगा था। इसकी शुरुआत आप पार्टी के नेता श्री अरविंद केजरीवाल ने की। उन्होंने सबसे पहले सवाल उठाया कि इसके सबूत देना चाहिए, और केजरीवाल जी के निवेदन के बाद आपने शायद सोशल मीडिया में देखा होगा, कल पाकिस्तान में एक ट्रेंड हो गया कि केजरीवाल सपोर्ट पाकिस्तान। तो उससे ही मालूम पड़ता है कि इनके प्रयास किसका फायदा करा रहे हैं। और जो लोग सबूत मांगते हैं उनको मैं और कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहता, उनको सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान में जो हड़कंप मचा है उसको ही देखकर आप एनालिसिस कर लेते तो आपको सबूत मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। जो हलचल मची है पाकिस्तान के अंदर, अगर आप उसका ही एनालिसिस कर लेते तो आपको मालूम पड़ जाता कि क्या हुआ है।